तो फाइनली मेरे को हॉल्ट लेना पड़ रहा है। माई वाइफ इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टुडे। कुछ भी नहीं दिख रहा है। माय गॉड, बहुत ख़राब है। इसका दिमाग इतना सेट का नहीं होगा जितना मेरा सेट का हुआ है कि ओवरटेक नहीं कर सकते। ठंड लग रही है मेरे को। मेरे चेस्ट पे हवा डायरेक्ट आ रही है अभी। पैर सुन हो गए। उधर कंट्रोल, उधर कंट्रोल। उप्स 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 उप्स। तो यहाँ पे ऐसे सबके सब ऐसे चलते हैं। इसको जो मन करता है वहाँ जाओ। क्या पत्तों में आग लगा यार, गलत है, इससे पोल्यूशन होता है। हो गई जगह। तकलीफ तो सीधा 2 बार टैप करना है। श्री राम जय बजरंगबली। वेलकम बाय गाइस। गुड मॉर्निंग। वी है नेक्स्ट डे ऑफ द राइड। खानापुर करके जगह है। देन वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर। टुडे इज 3:59। सोलापुर इज 1:13। वाह, ठंडा है, ठंडी हवा है। मेरी कमर पे भी बैकपैक है, इसलिए थोड़ा सा लोड ज़्यादा महसूस हो रहा है मेरे को सामान का। और मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चलूँगा, आराम से चलने वाला हूँ। ऐसे काफ़ी लाइट अच्छी जा रही है, थ्रो अच्छी हो रही है फॉग लैंप्स की। मुझे रोड प्रॉपर दिख रहा है। फिलहाल मेरी वाइफ की तबीयत कल ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसा अपनी अभी तक आपने देख लिया होगा। तो आई टुक अ हॉल्ट। और आज आई एम ट्राइंग कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करूँ डिस्टेंस। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर लेकिन उसको जैसी थोड़ी बहुत ऐसे लगेगा, उसको वीकनेस फील होगी। वीकनेस तो है उसको, लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे वो बोलेगी मैं फिर से रुक जाऊँगा। तो मतलब मुंबई तक मैं हॉल्ट करते करते ही जाने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी तो जैसे 1-2 कार और या ट्रक दिख रहा है आपको, थोड़ा टाइम के बाद तो वो भी नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने दोनों इंडिकेटर ऑन रखे हैं। अभी स्ट्रीट लाइट है तो थोड़ी रोशनी दिख रही है, लेकिन मुझे पता है थोड़ी देर में स्ट्रीट लाइट गायब होने वाली है, क्योंकि यहाँ की हाईवे काफ़ी सुनसान है। लो बोला और स्ट्रीट लाइट ख़त्म। अभी मच्छर अभी सोड़ उड़ के हेलमेट को लगने लगे हैं यार। मैंने सुबह ही हेलमेट साफ़ किया था, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे मैं सुबह निकला था ना तो मच्छर उड़ते हैं और वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो हेडलाइट की तरफ। तो हेडलाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तोड़ के हेलमेट को लगता है और हेलमेट पे लगते ही मर जाते हैं। और भाई ये मरते ही ना फिर स्प्रेड होने लगता है, मच्छर आँखों के सामने दिखता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो राइड पे ध्यान नहीं रख पाता। तो मैं हेलमेट साफ़ कर रहा हूँ बार बार, लेकिन वो फिर उनके निशान पड़ जाते हैं मरने के बाद उनके हेलमेट पे। और उसके बाद जब लाइट पड़ती है ना तो वो स्प्रेड होती रहती है, तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सुबह वाइज़र क्लीन किया है, साफ़ किया, देन उसके बाद मैं निकला अभी। ओके ओके, चेक पोस्ट है, ओके गॉट इट। पूरी माँ की चेक पोस्ट का पीछे आगे की तरफ बोर्ड नहीं दिखा। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट पे कुछ रहता तो मुझे थोड़ा सा ईजी होता समझने के लिए। सडनली आगे रोड के ऊपर उन्हें ऐसे बैरियर जैसे डाल दिया और इमेजिन कर लिया कि भाई बंदे को दिख जाएगा, दिन में दिख जाएगा, रात में यार कैसे करेगा बंदा। जैसे मैंने एक नाइट राइड टिप्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो फिलहाल मैं भी स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी बाइक की हेडलाइट काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि मैं ठीक ठाक स्पीड में चला रहा हूँ। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, 81-90 उतना ही चला रहा हूँ, ज़्यादा चला नहीं रहा हूँ। तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गाड़ी रोड के नीचे ना उतर जाए। नाइट राइड करते टाइम ना आपको डर नहीं लगना चाहिए। बहुत लोगों को काले रोड्स का डर रहता है, पूरा अंधेरे का डर रहता है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाओगे या आपके अंदर डर बना रहेगा तो आप जल्दी गलती करोगे। गलती आपको भारी पड़ती हैं कभी कभी, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। जब आप ग्रुप में रहते हैं तब इतना डर नहीं लगता या फिर इतना घबराहट नहीं होती आपको। लेकिन जब आप सोलो चलते हैं, जैसा कि फ़िलहाल मैं हूँ, एक ही बाइक है, कोई दूसरी बाइक नहीं है, सोलो राइडर हूँ, मेरे जो प्लेन है वो भी बाइक नहीं चला सकता, मैं ही सिर्फ बाइक चला सकता हूँ।
तो फिर बहुत चिंता हो जाती है। ओ माय गॉड, बहुत ख़राब है। इतना ख़राब सडनली एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। फट से स्पीड ड्रॉप हो गई एकदम। ब्रेकर ये 2-2 मिनट में जो ब्रेकर आते हैं ना, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं मेरा ये। उप्स। ये पूरे हाईवे पे मैं ही अकेला होऊंगा जो बाइक चला रहा है। मैं कंफर्म हूँ, किसी का दिमाग इतना सेट का नहीं होगा जितना मेरा सेट का हुआ है। मैं अकेला बाइक चला रहा हूँ। या तो कार भी बहुत कम दिखाई देती हैं, बाइक तो मतलब दूर दूर तक नहीं है, इसलिए हाईवे थोड़े रिस्की लगते हैं बाइकर्स के लिए। तो फाइनली पेट्रोल पंप दिख गया, भारत पेट्रोलियम का। ओके, उस तरफ जाने के लिए बोल रहा है अपने को। उस तरफ है क्या कोई? अच्छा है भाई, है बंदा है। सब उतारना पड़ेगा। 700 आना चाहिए वैसे तो, डाल के देखो आप। नहीं, रेस नहीं करता। मामा के घर गया था तो उधर से रिटर्न आ रहा हूँ अभी। अपने बस की बात रेस करना नहीं है। कौन सा? हैदराबाद गया था मैं, ये फिर मुंबई जा रहा हूँ। अबे हैदराबाद से कितने बजे निकले तुम? हैदराबाद से तो मैं कल ही निकला था, लेकिन बीच में रुकना पड़ गया था। हाँ, तो नहीं तो एक दिन में हो जाता है हैदराबाद में, 15 घंटा लगता है। तो भाई लोग अभी टंकी हो गई फुल। 2-4 मिनट आराम भी करवाया वाइफ को कि बैठ जाए यहाँ पे। उसके बाद अभी निकल रहे हैं बैक ऑन हाईवे। अभी जो नेक्स्ट ब्रेक लूँगा उसमें मैं चेन को लूप कर लूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि चेन अभी थोड़ी रफ हो रही है। जैसे 2 वे लेन जो रोड होता है ना, बहुत डेंजर रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट ना सीधी मेरी आंखों पे पड़ रही है ट्रक के, और सब के सब हाईवे पे हैं। उस पर देखो रोड को आइडेंटिफाई करना। उप्स, देखो ऐसा हो जाता है फिर आपके साथ। समझ में नहीं आ रहा आगे कुछ होगा कि नहीं। जब तो मुझे क्लियर नहीं होगा, आई विल नॉट ओवरटेक। ओके, नाउ आई कैन ओवरटेक। कितना क्लोजली निकल रहे हैं मेरे ये ट्रक, तो मतलब मैं रोड देख पा रहा, मेरे लिए खुद का रोड देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। लेकिन यही है भाई, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस राइडर यू कैन मैनेज। 12-13 के ऊपर स्पीड नहीं जा रही है। मतलब सोचो ट्रक कितना स्लो चल रहा है। पीछे ट्रक मेरे को चिपक के चल रहा है, मिरर में दिख रहा है। अभी दिन निकल गया है और पता नहीं कितना टाइम हुआ है। मे बी अराउंड 7। लेट मी चेक द टाइम। 6:45। ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, बता नहीं सकता एक्चुअली मैं। बहुत ठंड लग रही है मेरे को। मेरे चेस्ट पे हवा डायरेक्ट आ रही है अभी, तो पैर सुन हो गए। थोड़ा टाइम पहले तक हवा नहीं थी मतलब ठंडी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी वाइफ को नहीं लग रही होगी क्योंकि मैं एकदम फ्रंट पे हूँ, सामने चला रहा हूँ भाई, तो शायद मुझे ज़्यादा लग रही है। और देखो भाई कितना गंदा हो गया है। देखो सब मच्छर मर रहा है, पूरे निशान हो गए। ऊपर भी देखो मच्छर के निशान, शायद मच्छर अभी भी दिख रहा होगा। देखो ये मर हुआ है। गोपुर की भी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। काफ़ी साफ़ कर दिया, लेकिन अभी भी आप देखोगे ना काफ़ी गंदा है। ये तो ठीक है, अभी तो कवर भी काफ़ी गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया।
के लिए गए थे टैंक बैग अपना, इस पर मोस्टली क्विक आइटम सब इसके अंदर में। ये हेलमेट मेरा और मैं लगा रहा हूँ, ये वाइट लगा रहा हूँ। और एक लैपटॉप का बैग है जो फ़िलहाल मैंने मेरे शोल्डर्स पे कैरी किया है। और बाइक कुछ ऐसी दिख रही है फ़िलहाल। पुणे स्टिल मोर देन 100 किलोमीटर, जिसको अभी आई थिंक 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुणे सोलापुर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड आपका स्वागत करता है। में गन्ने जाते हैं ऐसे ऐसे जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें, अनार की खेती, गन्ना, नारियल सामने। प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो मेंटेन्ड है हाईवे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये पूरे मुंबई से हैदराबाद की जो ट्रिप है ना, सबसे बेस्ट पैच यही है इस हाईवे का। मतलब बाकी पार्ट भी अच्छे हैं लेकिन सबसे बेस्ट बोलेंगे ना तो यही पैच है। जो वो थोड़े ओ माँ कसम क्या सींग है, वाह। ये येलो फूल कितने अच्छे दिख रहे हैं जो डिवाइडर पे लगे हैं, येलो फ्लावर मस्त दिख रहे हैं, कलर बहुत अच्छा है। लोगों की गाड़ी जम करती हुई वी हैव टू बी कंट्रोल्ड। उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल। उप्स 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 उप्स। मेरे को यहाँ पे बोर्ड नहीं दिखाता कोई, तो क्या ट्रैक्टर मस्त सजाया है देखना, स्वराज। सोचा था 10 बजे तक पुणे पहुंच जाऊंगा, ऐसा प्लान किया था। लेकिन वो वैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप प्लान करते होते नहीं, ये भी उनमें से एक है वापस से। अभी पुणे यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर और आगे है, मैं अभी पुणे से 100 किलोमीटर पीछे हूँ, तो मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और पकड़ लो 100 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो उतना लग ही जाएगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 10 बजे पुणे सोचा था, अभी मेरे को लग रहा है जैसे मैंने एक बार पहले ही बोला कि 11 बजे के आसपास का टाइम लग जाएगा। सो मैं एक्सपेक्टिंग कि पुणे 11 बजे पहुँचूँगा। काटेगी तो काटेगी नहीं, इसको छेड़ेंगे तो काटेगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लो। छोटा सा नुकसान हो गया है, लीक कर रहा है, चांस देखो लीक हो रहा है। करवाना पड़ेगा। कितना पानी वेस्ट हो रहा है, उसको बोलूँ क्या? बंद हो गया? इसको पता लग गया क्या? बोलने वाला था एक्चुअली मैं इसको भी। यहाँ पे ऐसे सब के सब ऐसे चलते हैं, इसको जो मन करता है वहाँ जाओ, सबको किधर नहीं देखता, सब ऐसे चलाते हैं। ये ट्रैफिक ख़त्म हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ कि ना तो स्पीड में जा सकता हूँ मैं, उप्स ना ही कुछ कर सकता हूँ। तो पुणे क्रॉस करने तो एक बार फिर रोकता हूँ। तो इधर अभी हाफ आवर का ब्रेक ले लिया। ब्रेक मुझे ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं क्योंकि साथ में वाइफ है और उसको बार बार थोड़ा सा आराम चाहिए क्योंकि वो कोई ठीक महसूस नहीं कर रही थी। सो मुंबई इज़ 133 जो सामने बोर्ड दिख रहा है मुझे, और गूगल के हिसाब से ये डिस्टेंस करने में हमें 4:30 बज जाएंगे। क्या पत्तों में आग लगा यार, गलत है, इससे पोल्यूशन होता है। लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है। जंगल के जंगलों में आग लगाई है, देखो यहाँ पे सब पूरा पेड़ के पेड़ों में आग लगाई है, लग गई है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि लगाई है, क्योंकि ऊपर भी मुझे लग रहा है आग लग गई है। देखो वहाँ पे भी आग जल रही है सामने, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट। वहाँ पे भी सब में आग लगी हुई है पहाड़ के ऊपर। मुझे यहाँ से आग दिख रही है, जल लगती है, देखो आग। फाइनली अपने कॉलोनी में आ गया, मतलब मुंबई में।
सो रुको, घर पहुंच के बताता हूँ कितना टाइम लगा है। सो आई रीच्ड एट माई बिल्डिंग। तो टाइम हुआ है 4:30 और डिस्टेंस कवर की है 707.7, 715 बताया था गूगल ने। कि तो फाइनली हम पहुंच गए 4:30, जो गूगल ने बोला था कि 4:30 बजे तक पहुँचा, तो 4:30 तक ही पहुँचा। मतलब टाइम बचा के भी, मतलब रुक के भी मैं कितना अच्छे से मैनेज कर पाया कि मैं उसी टाइम पहुँच पाया जिस टाइम गूगल ने बोला था। सो इट वॉज़ ऑल टुगेदर गुड राइड। थोड़ा अप्स एंड डाउन वो तो सब आते ही रहते हैं, बट अदरवाइज़ अगर आप वैसे देखोगे तो ये एक अच्छी राइड थी। सही सलामत गए, सही सलामत रिटर्न है। सो उससे अच्छा कुछ नहीं है। देरी भली कोई बात नहीं, लेकिन सही सलामत करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे इजाज़त दो। मैं हूँ आपका होस्ट रवि। टेक केयर, बाय एंड दैट्स इट। एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो बेझिझक पूछें, मैं आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँ। बाय।